नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी दांगी अध्ययन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने सेल वाला जो टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर बच्चों को पसंद भी आता है और ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा भी गया है ना। तो मैं आपको बता देता हूं, हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है दोस्तों, शुरू करें डाइजेस्टिव सिस्टम। बिल्कुल, तो हम देखते हैं सबसे पहले पाचन तंत्र। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ रहे हैं हम? पाचन तंत्र। बात करें पाचन तंत्र की, तो पाचन तंत्र से पहले बात आ जाती है कि पाचन किसे कहते हैं। क्या बोला मैंने? पाचन तंत्र की बात करें, पर उससे पहले ये आ जाता है कि पाचन किसे कहते हैं। आप लोग बहुत छोटी क्लासों से पाचन पढ़ते आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप जो पाचन है उसको ठीक से डिफाइन नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए किसे कहते हैं पाचन, व्हाट इज डाइजेशन, तो आप बोलोगे सर खाना खाया और खाना खा के वो पूरा का पूरा अंदर गया, बस पच गया, जिसे पाचन कहते हैं। हाँ, है तो ऐसा ही कुछ, लेकिन उसे डिफाइन कैसे करें? तो देखिए, डिफाइन करके देखते हैं। पाचन किसे कहते हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को, कौन से पदार्थों को? जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है पाचन। क्या बोला? जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं पाचन। क्या कहते हैं? पाचन। और ये क्रिया हमारे शरीर के जिस तंत्र से होती है, और ये क्रिया हमारे शरीर के जिस तंत्र से होती है उसे हम कहते हैं पाचन तंत्र। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। बिल्कुल, तो अब देखते हैं अपन पाचन तंत्र, देखते हैं कितने भागों से मिलकर बना है। तो दोस्तों, पाचन तंत्र टोटली मिला के देखा जाए तो दो भागों में डिवाइड है। कितने भागों में डिवाइड है पाचन तंत्र? दो भागों में। पहला है आहार नाल। क्या बोला मैंने? आहार नाल। बिल्कुल, पाचन तंत्र का पहला भाग है आहार नाल और दूसरा भाग है पाचन तंत्र का जो है पाचक ग्रंथियां। क्या है दोस्तों? पाचन तंत्र जो है दो भागों में डिवाइड किया हमने। पहला है आहार नाल और दूसरा है पाचक ग्रंथियां। ठीक है, पहले हम आहार नाल की बात करें, इसे एलिमेंट्री कैनोल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एलिमेंट्री कैनोल। एलिमेंट्री कैनोल भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। और पाचक ग्रंथियों की संख्या भी बहुत सारी होती है, मैं आपको बताऊंगा। पाचन तंत्र में जो यूज होने वाली ग्रंथियां हैं वो पाचक ग्रंथियां कहलाती है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करें आहार नाल की। आहार नाल जो होती है इसकी लंबाई मानी जाती है 8 से 10 मीटर। कितनी लंबी होती है ये? 8 से 10 मीटर या लगभग हम इसे 32 फीट कहते हैं। कितने फीट कहते हैं दोस्तों? 32 फुट या फीट बात करते हैं, तो 32 फीट के लगभग ये होती है। 32 फीट, ये से लिख देते हैं अपन, तो फीट में 32 फीट है ना। लगभग 32 फीट बोल दो या 8 से 10 मीटर बोलो, एलिमेंट्री कैनोल बोलो या आहार नाल बोलो, है ना। आहार नाल की अगर बात करें तो इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। आहार नाल निम्न भागों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सबसे पहले आता है मुख गुहा। कौन सी गुहा दोस्तों? मुख गुहा। और मुख गुहा की बात करें तो इसे बक्कल कैविटी कहते हैं। दूसरा आहार नाल का जो भाग होता है मुख गुहा के बाद वो है ग्रसनी। क्या नाम है दोस्तों? ग्रसनी। क्या नाम है? ग्रसनी। और तीसरा भाग जो है वो है ग्रॉस नली। क्या नाम है दोस्तों? ग्रॉस नली या ग्रॉस नाल, है ना। और चौथा भाग जो है दोस्तों वो है अमाशय। क्या नाम है दोस्तों? अमाशय, स्टमक। और पांचवा जो भाग है दोस्तों वो है छोटी आंत। कौन सी आंत? छोटी आंत बोलो या इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहें। क्या बोलें? पहला है मुख गुहा, अंग्रेजी में बक्कल कैविटी। दूसरा है ग्रसनी, ग्रसनी को फेरिंग्स कहते हैं। पहले बक्कल कैविटी लिख लेते हैं, बक्कल
कैविटी, दूसरा ग्रसनी, ग्रसनी को जो है फेरिंग्स कहते हैं, फेरिंग्स। तीसरा है ग्रॉस नली यानी इसोफेगस। और चौथा है आमाशय को स्टमक कहते हैं। और पांचवा है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। और छठा है बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। और इसका अंतिम भाग जो है वो एनस कहलाता है, एनस या गूदा द्वार बोले। ठीक है, टोटल एलिमेंट्री कैनोल आपके सामने है। पहली है मुख गुहा, बक्कल कैविटी, दूसरी है ग्रसनी, फेरिंग्स, तीसरा है ग्रॉस नली या इसोफेगस, है ना दोस्तों। और चौथा है आमाशय यानी स्टमक, पांचवा है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, और छठा भाग है बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, और सातवां यानी अंतिम भाग बड़ी आंत का जिसको हम कहते हैं एनस। तो मुख गुहा से लेकर एनस तक फैली हुई लंबी पतली नलिका को हम बोलते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनोल, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, लगभग 32 फीट होती है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। अगर बात करें मुख गुहा की तो इसे बक्कल कैविटी या मुख गुहा कहते हैं, जो अपना मुंह होता है जिसमें जीभ और दांत होते हैं। बिल्कुल, हम यहाँ पे जीभ और दांत पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। तो दांत और जीभ, है ना, बिल्कुल, दांत और जीभ यानी टिथ और टंग दोनों पढ़ेंगे। बिल्कुल, इसकी लंबाई की बात करें, फेरिंग्स की लंबाई की, तो इसकी लंबाई लगभग होती है 25 सेंटीमीटर। ग्रसनी की बात करें तो ये भी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, और 25 से 30 सेंटीमीटर कह सकते हो, या 25 भी बिल्कुल चलेगा। आमाशय की बात करें तो ये 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी रचना होती है। उसके बाद में छोटी आंत की बात करें तो 6 से 6.5 मीटर लगभग ये लंबी होती है। उसके बाद में छोटी आंत 6.5 मीटर लंबी होती है, और बड़ी आंत की बात करें तो ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है दोस्तों, कितनी लंबाई होती है? बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर, छोटी आंत की 6.5 मीटर, और आमाशय की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ग्रॉस नली होती है, 25 सेंटीमीटर के लगभग ग्रसनी होती है। और उसके बाद करें तो ग्रसनी की ज़्यादा बता दिए, सॉरी, ग्रसनी की लंबाई होती है लगभग 12.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है दोस्तों? 12.5 सेंटीमीटर ग्रसनी होती है। उसके बाद में 25 सेंटीमीटर ग्रॉस नली होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर आमाशय होता है, और 6 से 6.5 मीटर छोटी आंत होती है, और 1.5 मीटर के लगभग बड़ी आंत होती है। ये हमारी आहार नली का पहला भाग, जो आहार नली वाला पाचन तंत्र की आहार नली वाला पहला भाग था, जो निम्न भागों में डिवाइड है। इनको हम देखेंगे। उसके बाद में अपन इधर देखते हैं दूसरा भाग, पाचन ग्रंथियाँ। कौन सा भाग? दूसरा भाग जो है दोस्तों अपना, वो है पाचक ग्रंथियाँ। तो हमने देख लिया कि एलिमेंट्री कैनोल के ये सारे भाग हैं। अब जो पाचक ग्रंथियाँ हैं, जो पाचन में पाचक रस का स्त्रावण करती है, उन ग्रंथियों को बोलेंगे हम पाचक ग्रंथियाँ। तो पाचक ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो पाचक ग्रंथियाँ जो है निम्न प्रकार की है। मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, देखें आप, है ना। पहली पाचक ग्रंथि का नाम है लार ग्रंथियाँ। कौन सी ग्रंथियाँ? लार ग्रंथियाँ। ठीक है दोस्तों, लार ग्रंथियों को अंग्रेजी में सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। कौन सी ग्लैंड्स कहते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट जो है वो है लार ग्रंथियों के बाद में दूसरी ग्रंथियाँ, उन्हें हम जठर ग्रंथियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जठर ग्रंथियाँ, है ना दोस्तों। पहली है लार ग्रंथियाँ, दूसरी है जठर ग्रंथियाँ, और तीसरी जो है एक ही ग्रंथि है, उसे हम ग्रंथियाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन यकृत है। क्या है दोस्तों? यकृत। अंग्रेजी में से हम लीवर भी कहते हैं, यकृत या लीवर, है ना।
सलाइवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी जठर ग्रंथियाँ, और यकृत यानी लीवर, और उसके बाद आ जाता है उसके बाद अग्नाशय। क्या आ जाता है दोस्तों? अग्नाशय। और अग्नाशय की अगर हम बात करें तो अग्नाशय जो होता है इसे अंग्रेजी में पेनक्रियास कहते हैं, यह भी एक ग्रंथि है। और लास्ट में आ जाता है आंतरी ग्रंथियां, या इन्हें हम ब्रूनर्स ग्रंथियां भी कहते हैं। कौन सी ग्रंथियां? ब्रूनर्स ग्रंथियां। तो टोटल मिला के आप देखेंगे कि पाचक ग्रंथियां जो है वो टोटल 5 प्रकार की आप लोगों के सामने दिखाई दे रही है। लार ग्रंथियां हैं, जठर ग्रंथियां हैं, यकृत हैं, अग्नाशय हैं और ब्रूनर्स हैं। ठीक है, अंग्रेजी में बता देता हूं, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और लीवर और पेनक्रियास और ब्रूनर्स ग्रंथियां। टोटल कितने भागों से मिलकर बना है पाचन तंत्र? 2 भागों से। कितने भागों से? 2 भागों से। कौन कौन से? एलिमेंट्री कैनल यानी आहार नाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथियां। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर या 32 फीट के लगभग बताई गई है। इसके निम्न भाग है, पहला है मुख गुहा, दूसरा है ग्रसनी, तीसरा है ग्रास नली, चौथा है आमाशय, पांचवा है छोटी आंत और छठा है जो बड़ी आंत, और लास्ट में इसका अंतिम भाग बड़ी आंत का जिसे हम एनस कहते हैं। और ये पाचक ग्रंथियां जो लगभग आपके सामने 5 है ना दोस्तों, 5 प्रकार की है। तो इस तरह से पाचन तंत्र का 2 भाग है, पूरे के पूरे 2 भाग है ये। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आहार नाल का पहला भाग जिसे हम मुख गुहा कहते हैं, ये स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं ना दोस्तों। आहार नाल जो है इसका पहला भाग कौन सा? तो इसका पहला भाग है मुख गुहा। मुख गुहा बोलो या बक्कल कैविटी बोलो, ठीक है ना। अब इसमें 2 चीज़ें होती है। मुख गुहा में 2 चीज़ें हैं, पहले तो है दांत यानी टित, और दूसरी है जीभ यानी टंग। अब हम पढ़ते हैं पहले दांत। क्या पढ़ लेते हैं? दांत पढ़ लेते हैं, क्योंकि दांत में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दांत। ठीक है दोस्तों, तो दांत में आप लोगों को बता दूं, मुख गुहा में पाचन तंत्र में सबसे पहले हम टित पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टित। तो टित देखेंगे आप। दांत जो है, दांत देखते हैं दांत हमारे कितने प्रकार के होते हैं, क्या काम करते हैं, इससे क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, वो सब देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो टित जो है आप लोगों के सामने शुरू कर रहा हूं मैं। सबसे पहले क्वेश्चन आया था इसमें से कि हमारे शरीर का कठोरतम भाग, क्या क्वेश्चन था कि हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है ना दोस्तों। तो शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, जैसे कि मैं एक दांत ही बना देता हूं आप लोगों के सामने। ठीक है, ये आप लोगों के सामने मैंने एक छोटी सी संरचना बनाने की कोशिश करी है दांत की। तो दांत में सबसे कठोरतम भाग जो होता है वो होता है हमारा ये। समझ में आ रही क्या? ये मतलब ये दांत में ये इतना भाग दिख रहा है ना, ये सबसे कठोरतम भाग है और इसका नाम है इनेमल। क्या नाम है दोस्तों? इनेमल नाम है। तो इनेमल, दांत का इनेमल शरीर का सबसे कठोरतम भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? कठोरतम भाग। ध्यान रखना, दांत से क्वेश्चन आया था कि हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है, सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। तो सबसे कठोर भाग जो होता है वो होता है क्या दोस्तों? इनेमल। क्या है? इनेमल। ठीक है, देखते हैं, शुरू करते हैं। इनेमल हो गया कठिन भाग। अब हम दांत को ही शुरू कर रहे हैं टोटल मिला के। तो आप इसे नोट कर सकते हैं कि हमारे शरीर के दांत में से क्वेश्चन आया था कि हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है, दांत का इनेमल। अब देखते हैं दांत जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आता है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। आ रही बात समझ में? तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, हमारे जो दांत होते हैं मानव के, वो टोटली मिला के 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं हमारे दांत? 4 प्रकार के। बोलो सर 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो 4 प्रकार के देख लो आप कौन कौन से होते हैं। हमने तो सर इतने ही देखे हैं, 4 नहीं 32 देखे हैं, लेकिन दांत तो सब एक जैसे ही होते हैं। तो देखे एक जैसे नहीं होते, सबके काम अलग अलग होते हैं। सबसे पहला बात करें हम तो दांत में पहला है कृतनक। कौन सा दांत दोस्तों? कृतनक।
या इसे अंग्रेजी में बोलूं तो इसे इंसाइजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंसाइजर। ठीक है, बात समझ में आ रही। दूसरा दोस्तों रदनक, क्या बोला मैंने? रदनक बोलते हैं, और रदनक जो होता है इन्हें अंग्रेजी में केनाइन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? केनाइन, है ना, केनाइन। और तीसरा जो दोस्तों है वो है अग्र चवर्णक। क्या दोस्तों? अग्र चवर्णक। अंग्रेजी में इन्हें, अरे बोलो क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इन्हें प्रीमोलर कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? अंग्रेजी में इन्हें प्रीमोलर कहते हैं। बल्ला बोला कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक, और आखिरी में आ जाता है चवर्णक। क्या नाम है? चवर्णक। और इसे अंग्रेजी में मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मोलर कहते हैं। ठीक है, बोले तो इंसाइजर, केनायन, प्रीमोलर, मोलर। टोटल कितने प्रकार के दांत हो गए? 4 प्रकार के। कौन कौन से? अगर मैं बोलूं कृतनक, जिसे अंग्रेजी में इंसाइजर कहते हैं, तो इसे हम आई से डिनोट कर सकते हैं। दूसरा रदनक यानी केनाइन, इसको हम सी से डिनोट कर सकते हैं। अग्रचवर्णक या प्रीमोलर, तो इन्हें हमें पी से डिनोट कर सकते हैं। और ये चवर्णक यानी मोलर, यानी इसे हम एम से डिनोट कर सकते हैं। तो हम सीधे से बोल सकते हैं ना ICPM। क्या बोलेंगे? ICPM। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार के हो गए दांत? 4 प्रकार के। ठीक है, पहला ये है कि सर ये जो कृतनक है, क्या बोला? ये जो कृतनक है, ये कृतनक जो होते हैं इनका क्या काम होता है? तो भोजन को क्या बोलते हैं? तो ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? भोजन को काटने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं भोजन को? अरे भोजन आपने जो निवाला लिया है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। कौन से दांत काटते हैं? इंसाइजर, कटिंग टिथ कहते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? कटिंग टिथ, है ना। दूसरा है रदनक। क्या बोला मैंने? रदनक, जो भोजन को एक रूप से देखा जाए तो जैसे कोई बड़ा सा कोई फ्रूट लिया हमने, कोई ऐसी चीज़ जो हम कतर नहीं सकते पर उसे हम क्या कर सकते हैं? फाड़ सकते हैं, चीर सकते हैं। तो ये रदनक जो दांत हैं ये भोजन को चीरने एवं फाड़ने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? केनाइन जो है ये भोजन को चीरने एवं फाड़ने का कार्य करते हैं। कौन? रदनक, है ना, बिल्कुल, है ना। एप्पल को हम काटते नहीं है बल्कि फाड़ते हैं, है ना। जैसे आपने टाइगर वगैरह में भी देखे होंगे तिकोने जो दांत होते हैं, वो उसी तरह के हमारे ये 4 टोटल ऐसे दांत होते हैं। 2 नीचे होते हैं, है ना, एक इधर, एक इधर। ठीक है, देखते हैं, अभी बताऊंगा मैं। आगे बढ़ते हैं। अग्रचवर्णक कौन से दोस्तों? अग्रचवर्णक। तो अग्रचवर्णक की बात करें या चवर्णक की बात करें तो ये दोनों प्रकार के जो दांत है दोस्तों भोजन को, अरे बोलो ना, क्या बोला मैंने? ये भोजन को चबाने एवं पीसने का कार्य करते हैं। क्या बोला मैंने? प्रीमोलर और मोलर भोजन को चबाने पीसने का कार्य करते हैं। आ रही बात समझ में? तो चवर्णक और अग्रचवर्णक दोनों का कार्य भोजन को बहुत बारीक करना होता है। ठीक है,
भोजन लिया, उसको काटा, अगर चीरने फाड़ने वाले हो तो उसे चीरा फाड़ा और फिर बाद में उसको चबा लिया, पीस लिया। आ रही बात समझ में। और जो भोजन की लुगदी अंदर बनती है जिसमें लार ग्रंथियों से लार मिल जाती है और जो लुगदी बनती है, जो निवाला होता है, जैसे हम अंदर लेते हैं उस निवाले को गोलक या बोलस कहा जाता है, गोलक या बोलस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। तो ये दांत मैंने आपको बता दिए, टोटल मिला के 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल आ रही ना समझ में? बिल्कुल 4 प्रकार के होते हैं, काटने वाले, चीरने फाड़ने वाले और चबाने पीसने वाले। ठीक है, 4 प्रकार के दांत हो गए। अब हम देखते हैं आगे दंत सूत्र। देखें आगे, इंसाइजर के बाद में बात करें हम, तो हम बाद में दंत सूत्र देखते हैं, है ना दोस्तों। बिल्कुल दंत सूत्र देख लेते हैं आगे। देखिए, दांत जो पढ़ रहे हैं हम उसमें दंत सूत्र देखते हैं। तो दंत सूत्र यानी डेंटल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो डेंटल फॉर्मूला भी जो है वो 2 प्रकार से डिफाइन करेंगे अपन। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से, है ना। एक तो होता है अस्थाई दांतों का दंत सूत्र, है ना, अस्थाई दांतों का दंत सूत्र। दूसरा स्थायी दांतों का दंत सूत्र, दूसरा स्थायी दांतों का दंत सूत्र। क्या बोला मैंने? एक तो अस्थायी दांतों का दंत सूत्र हो गया और दूसरा स्थायी दांतों का दंत सूत्र हो गया। अरे है ना। अब स्थायी और अस्थायी, इन दोनों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, अस्थायी दांतों की संख्या जो कुल होती है टोटल, वो होती है 20। कितनी होती है? 20 होती है। और स्थायी दांतों की संख्या जो होती है वो होती है 32। कितनी होती है? 32 होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के लगभग 6 महीने के अंदर बच्चे के दांत निकलने चालू हो जाते हैं। 6 महीने के लगभग में जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो सबसे पहले ऊपर से या नीचे से, दोनों तरफ में से किधर से भी 2 दांत निकलते हैं, है ना दोस्तों, और उन्हें हम इंसाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहले इंसाइजर दांत निकलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे दूसरे प्रकार के दांत भी आने लग जाते हैं। ठीक है, तो जब बच्चा 6 महीने का होता है तो दांत निकलना चालू होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, 7 साल के लगभग अगर होता है वो, तो लगभग उसमें दूध के दांत आ जाते हैं पूरी तरह से, है ना। और दूध के दांत जो है टोटल कितने हो जाते हैं? 20। कितने हो जाते हैं? 20। और जो दांत आ जाते हैं दूध के, वो फिर टूटना भी चालू हो जाते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? तो लगभग 16 से 17 साल की उम्र के लगभग में वो दांत पूरे के पूरे टूटकर उनकी जगह पर दूसरे दांत आ जाते हैं, जिन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी दांत, और बोले तो परमानेंट टीथ बोलते हैं। ठीक है, वो भी चलता रहता है। स्थायी दांतों की संख्या लगभग 26 साल की या 28 साल की उम्र तक कंप्लीट होती है, क्योंकि इसमें अक्खल की दाढ़ भी आ जाती है। ठीक है, तो देखें आप दंत सूत्र में कौन सा पढ़ रहे हैं हम? अस्थायी दांतों का दंत सूत्र। तो देखें आप दंत सूत्र एक बार, दंत सूत्र देखें दोस्तों, मैं आपके सामने इधर बनाऊंगा, पर पहले एक फॉर्मूला लिख लेता हूं। ICPM दिखाई दे रहा है सभी को? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। नीचे भी वो का वही ICPM। आपको याद होगा ICPM क्यों लिखा मैंने? क्यों? क्योंकि इंसाइजर, केनायन, प्रीमोलर और मोलर। समझ में आ रही ना? बिल्कुल। बस इसे हमें करना क्या है? इनटू करना है 2 से। आ रही बात समझ में? बिल्कुल। ये का यही दंत सूत्र तो स्थायी वालों का भी है और अस्थायी वालों का भी, जस्ट सेम टू सेम। बिल्कुल देख लें आप, है ना। ये इधर भी लिख देता हूं मैं, दंत सूत्र। तो देखिए दंत सूत्र में ये सेम टू सेम ICPM और ये नीचे भी ICPM × 2।
ठीक है। हाँ, पर यहाँ पे थोड़ा सा ये करना है कि एक ऊपर की तरफ U लिखना है और नीचे की तरफ L लिखना है। इसका मतलब ये हो जाता है दोस्तों कि अपर यानी ऊपर वाले दांत और L लोअर यानी नीचे वाले दांत, ठीक है। तो U और L भी हो गया हमारा, ठीक है। देखें आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने दंत सूत्र लिखा, बोले सर ये भी तो सही है, एक ही जैसा तो लग रहा है, दोनों के दोनों ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो बिल्कुल सेम दिखेगा ये। तो अब संख्या पर निर्भर करता है ना दांतों की, ठीक है। तो मैं दांतों की संख्या बता देता हूँ मैं आपको, पर उससे पहले चलो ठीक है, पहले मैं आपके सामने इधर दंत सूत्र मुंह बना के उसका और फिर समझाता हूँ, है ना। चलो यहाँ तो मैंने लिख दिया दंत सूत्र, ठीक है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, चलो यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं अपन दंत सूत्र में सबसे पहले एक छोटा सा मुंह बना देते हैं किसी का, है ना दोस्तों। ये एक छोटा सा मुंह बनाया मैंने और इस छोटे से मुंह को अपन ऐसे बीच में से दो भागों में से बांट लेते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि जब किसी के भी व्यक्ति के दांत आना चालू होते हैं तो ये ऊपर के दो दांत निकल आते हैं, अरे है ना। फिर उसके बाद में इधर दो निकलते हैं, फिर इधर वापस दो निकल आते हैं, अरे निकल आते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो जब बच्चा जो होता है उस बच्चे के ऐसे करके ये चार दांत तो इधर हो जाते हैं और एक दो, फिर यहाँ पे तीसरा भी आ जाता है और चौथा भी आ जाता है, आ रही ना समझ में। इस तरह से चार दांत आ जाते हैं। फिर आपको याद हो तो आप देख लेना, आपके मुंह में हाथ लगा के एक तिकोना सा दांत निकलता है, इस तरह का कुछ तिकोना सा दांत निकलता है, ये ऊपर भी आता है और नीचे भी आता है। मेरी तरफ मेरे से ज़्यादा हो गया हो तो आप टेंशन ना ले, आप भी देख लेना, ठीक है। यहाँ पर जो दांत है ये वाले, इसको बोलते हैं हम इंसाइजर। ये वाला जो दांत है इसे हम बोलते हैं केनायन। क्या बोलते हैं? केनायन। और ये यहाँ से कुछ जगह बच्चों के अंदर खाली रहती है, क्या रहती है? खाली। पर यहाँ पर दांत आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। और यहाँ पर दो दांत आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? एक और दो, जिसे हम दाढ़ भी कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम मोलर। क्या कहते हैं? मोलर। ठीक है। तो देखें आप, इधर दंत सूत्र बता रहा हूं मैं, आप समझने की कोशिश करें। देखें, यू हमने ऊपर वैसा का वैसा ही रखा, एल भी वैसा का वैसा ही रखा। अब हम देखते हैं कि आई की जगह कितना लिखें। देखें आप, 1 2 3, ये खाली है, 4 5, कितना है? 5। तो बिल्कुल हम यहाँ पे कितना लिख देते हैं? 5 लिख देते हैं। अरे कितनी, सॉरी इंसाइजर है ना, इंसाइजर तो ये 2 है। कितने हैं? 2। तो ये लिख दिया हमने 2। देखें आप, यहाँ पे हमने लिख दिया 2। फिर अपना केनायन कितना है? 1। अरे कितना है? तो ये केनायन है 1, तो हमने लिख दिया यहाँ पे भी 1, है ना, बिल्कुल। फिर हमारे प्रीमोलर कितने हैं? 0। अरे कितने हैं? 0 है, तो 0 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0। फिर मोलर 1 और 2, कितने हैं? 2 है ना, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा ऊपर है सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही क्या होगा? नीचे भी होगा। ये अक्कल की दाढ़ें वगैरह अभी नहीं आई है, इसके बच्चा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 0 और 2 और इनटू क्या हो गया? 2। याद रखना, यहाँ पे हमें गणित नहीं बताना है, यहाँ पे हमें जोड़ना है कि 2 और 1 को 3 और 2 5, 5 और 5 10, है ना। तो 5 ऊपर वाला और 5 नीचे वाले, 5 + 5 बराबर 10 इंटू 2 बराबर 20 दांत। कितने आ गए? अरे देखो ना, 2 3 2 5 5 और 5 10, 10 दूना 20। मतलब क्या सर, नहीं आया समझ में? तो मैंने अभी तक जो दांत बताए थे ना आपको, वो ये ऊपर वाले इतने वाले और ये नीचे वाले इतने वाले, ये दोनों बताए मैंने। अगर ये दोनों इतने हैं तो जितना इधर रहेगा उतने ही इधर रहेंगे। इसका मतलब हो गया 2 सेंट। समझ में आया? अरे आया ना, बिल्कुल। तो ये है आपके अस्थायी दांत और ये है आपके स्थायी दांत। अब स्थायी दांत और देख लेते हैं। अरे देखें दोस्तों, देखें, अभी ये बच्चा था तो 2 दांत ये आए थे, एक ये आया था, ये आए ही नहीं थे और इसमें भी 2 आए थे।
लेकिन अब ये जैसे जैसे बड़ा होने लगेगा तो जब एक रूप से पूरी तरह से इसके पूरे दांत आ जाएंगे तब इसमें कितने दांत होंगे, तो देखें आप 2 इधर भी रहेगा, इसका 2 ये रहेंगे, 1 ये रहेगा और इधर भी आ जाएंगे टोटल 2, और इधर 2 तो थे ही, एक अक्कल की दाढ़ आ जाएगी, इस तरह से टोटल आ जाएंगे 3। तो देखिए अब दंत सूत्र हमारा क्या बन जाएगा, अरे दोस्तों देखेंगे क्या बन जाएगा दंत सूत्र। आई की जगह कितने हैं 2, कैनायन की जगह 1 और प्रीमोलर की जगह 2 और मोलर की जगह 3। ये नीचे भी इससे कैसे ही सेम टू सेम, और देखिए ये इंटू 2। अब जोड़ लें इसे तो 2 1 3 और 2 5 और 3 8, 8 दूना 16 बिल्कुल। तो 8 + 8 बराबर 16 इंटू 2 बराबर 32 दांत। समझ में आया क्या? तो स्थायी दांतों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों 32, और अस्थायी दांतों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों 20। एक बार क्वेश्चन पूछा गया दांत में से, दंत सूत्र से ही पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ इस तरह का था, वो प्रश्न कि दुधारू दांतों की संख्या कितनी है। क्या था क्वेश्चन, दुधारू दांतों की संख्या। तो दुधारू मतलब दूध के दांत, तो दूध के दांत किन्हें कहते हैं अस्थायी दांतों, ठीक है। तो दुधारू दांतों की संख्या भी 20 है, अगर अस्थायी दांतों की संख्या पूछे तो भी 20 है, मिल्क टिथ पूछे तो भी 20 है, आ रही बात समझ में। और टेम्परेरी है ना, टेम्परेरी दांत भी पूछे तो भी कितने हैं 20 है। दंत सूत्र की बात करें तो क्या बोलेंगे, आपको ऑप्शन दे दिया उसने ऐसे करके 2102, क्या दे दिया 2102, तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। लेकिन अगर उसने 2123 दे दिया तो आपका आंसर गलत है। ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे और ऑप्शन देखने के बाद ही हम क्या लगाएंगे, टिक लगाएंगे। कैसे लगाना है, पहले ये देखना है कि स्थायी पूछा है, अस्थायी पूछा है या स्थायी। अगर अस्थायी पूछा है तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा ऑप्शन में 2102, और स्थायी पूछे हैं तो अपना जो आंसर रहेगा ऑप्शन में वो रहेगा 2123। क्या रहेगा 2123। संख्या पूछे तो 32 और इधर पूछे तो कितने, अरे कितने 20। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कुछ लोग तो होंगे आपको जिनको टोटल 32 होंगे, लेकिन कुछ लोगों को अभी 32 दांत नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि 4 दांत जो है जिन्हें हम अक्कल की दाढ़ें कहते हैं, क्या कहते हैं अक्कल की दाढ़ें, वो भी नहीं आई होगी। और जब भी आती है तो दर्द तो होता है, पता चल ही जाता है, अक्ल आ जाती है ना। बिल्कुल ध्यान रखें। तो 28 के लगभग 21 से 28 के बीच पूरी तरह से अक्ल की दाढ़ आ जाती है, ठीक है। तब जाके हो जाते हैं हमारे टोटल दांतों की संख्या कितनी 32, कितनी हो जाती है 32, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके दांत से बनने वाले क्वेश्चन, और दांत का जो टॉपिक था वो मैंने आपको पहले बताया। शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा, दांत का इनेमल। दांत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से सर, पहला है इंसाइजर, यानी हम कृतनक बोलेंगे। दूसरा है कैनायन, जिसे हम रदनक बोलेंगे। तीसरा है अग्रचवर्णक, जिसे हम प्रीमोलर कहेंगे, और चवर्णक जिसे हम मोलर कहेंगे, ठीक है दोस्तों। ICPM टोटल हो गया 4 प्रकार। काटने वाले दांत तो इंसाइजर, फाड़ने चीरने वाले तो कैनायन, और चबाने पीसने वाले तो मोलर प्रीमोलर, ठीक है। टोटल 4 प्रकार के हो गए। फिर मैंने आपको बताया दंत सूत्र 2 प्रकार का, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी बताई 20, और स्थायी की 32। अस्थायी दांतों का दंत सूत्र क्या है 2102, और स्थायी दांतों का क्या है 2123। ध्यान रखेंगे इस चीज को, बिल्कुल आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। हमने दांत देख लिए, मुख गुहा का पहला भाग जिसमें दांत थे। अब हम देखने जा रहे हैं जीभ। क्या देखने जा रहे हैं दोस्तों, जीभ, ठीक है बिल्कुल। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जीभ जो होती है जिसे हम टंग कहते हैं, जीभ जो होती है जिसे हम टंग कहते हैं, ये जो जीभ है ये मानव शरीर की एक ऐसी रचना है जिसके बिना हमारी ज़िंदगी में कोई स्वाद ही नहीं है ना। इसीलिए हम इसे एक सेंस ऑर्गन भी कहते हैं, संवेदी अंग। क्या कहते हैं, संवेदी अंग। हमारे शरीर का एक संवेदी अंग है जिसे हमने नाम दिया है जीभ। क्या नाम दिया है, जीभ। देखें आप, जीभ जो होती है कुछ इस तरह की दिखने वाली संरचना है, ठीक है दोस्तों। किस तरह की, हाँ ये इतनी बड़ी बनाई है मैंने,
ऐसा मत समझना कि ये इतनी बड़ी मैरी है। हाँ, कुछ लोगों की लंबी भी होती है, कुछ लोगों की छोटी भी होती है, कुछ लोगों की ज़्यादा भी चलती है और कुछ लोगों की कम चलती है, ठीक है ना। पर जो ज़्यादा इसका यूज़ करता है वो उतनी ही ज़्यादा विकसित होती है। और ख़ास करके वकील लोग और टीचर्स लोग, इन दोनों की जीभ बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है ना। बिल्कुल देखते हैं अपन। देखिए दोस्तों, जीभ में मैंने एक ड्राइंग बनाई है आप लोगों के सामने। ये सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये स्वीट यानी मीठे का अनुभव करवाता है। दूसरा, इसके ऊपर जस्ट ये वाला जो भाग है ये कहलाता है हमारा नमकीन वाला। क्या है दोस्तों, हमें थोड़ा सा नमकीन का जो अनुभव होता है वो इस वाले भाग से होता है। और खट्टा, अगर खट्टे की बात करें तो खट्टा का अनुभव होता है हमें वो होता है इस वाले भाग से। और यह है बीटर यानी कड़वा का अनुभव करवाता है ये भाग। आ रही बात समझ में? बिल्कुल। वैसे तो जीभ को हम टोटली मिला के 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में, ठीक है। यह है अग्रभाग, यह है मध्य भाग और यह है पश्च भाग। अरे कौन सा भाग दोस्तों? पश्च भाग। टोटल मिला के जीभ 3 भागों में बटी है ना। और जो मध्य भाग है उसमें भी 2 भाग हैं, जिसमें एक खट्टा और एक नमकीन है। देखिए आप, टोटल मिला के जीभ 3 भागों में डिवाइड है, अग्र, मध्य और पश्च। इसमें ये भाग दिखाए मैंने भाग, इसमें स्वाद कलिकाएं होती है दोस्तों। क्या होती है? स्वाद कलिकाएं होती है जीभ में। और ये जो स्वाद कलिकाएं हैं ये स्वाद का अनुभव करवाती है ना। क्या बोला मैंने दोस्तों? स्वाद कलिकाएं होती है जो हमें स्वाद का अनुभव करवाती है कि हमने जो पदार्थ खाया है वो पदार्थ मीठा है, खट्टा है, कड़वा है या नमकीन है। आ रही ना बात समझ में? बिल्कुल। तो याद रखना आप लोग तो आपके दिमाग में ऐसा भी आ रहा होगा कि सर चरखा क्या होता है। तो दोस्तों एक्चुअल में चरखा वरखा कुछ नहीं होता है। हमें थोड़ा सा तीखापन का एहसास जो होता है वो नमकीन के माध्यम से ही होता है ना दोस्तों। बिल्कुल। लेकिन हमें कड़वा और मीठा बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप देखना, कभी भी आपको अच्छा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, कि आपने खीरा ककड़ी खाई हो सलाद में, तो आपने जो खीरा ककड़ी खाई होगी उसमें आप ध्यान देना, कभी भी जब आप उसको अपनी जीभ पर लगाते हो, खीरा ककड़ी को ऐसे करके जीभ पे लगाते हो, तो कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि कड़ी है कि मीठी है ना। और फिर जब हम खाते हैं तो जैसे उसको अंदर ले जाने लगते हैं तब हमें अचानक से एकदम क्या लगता है, वो कड़वा लगता है, ठीक है ना। तो वो अंदर जाने के बाद, यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है ठीक से कि वो कड़वा है या मीठा है। आ रही मेरी बात समझ में दोस्तों? अरे आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं? सुनो ना, अरे सुनो ना, तुम लोग सुनो तो सही। मज़ा बहुत कम आ रहा है, जब तक तुम लोग सामने नहीं हो ना तब तक मज़े कम ही आते हैं, पर कोशिश तो कर रहा हूँ वही देने की, है ना। देखो जीभ मैंने आपके सामने बनाई। जीभ के टोटल कितने भाग? 3 भाग हैं, है ना। कौन कौन सा? पश्च, मध्य और अग्र, है ना। उसमें भी हम देखा जाए तो कितने भागों में? 4। मध्य भाग को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, नमकीन और खट्टा। बाकी मीठा और कड़वा अलग अलग है ना। ये एक संवेदी अंग है जीभ, जो स्वाद उद्दीपन को ग्रहण करती है और हमारे मस्तिष्क को पहुंचाती है ना। बिल्कुल। इसमें 3000, कितनी? लगभग 3000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो स्वाद को ग्रहण करती है और उसी ग्रहण किए हुए स्वाद को संवेदना के रूप में पहुंचाती है मस्तिष्क को, है ना दोस्तों। तो बिल्कुल ये हमारी जो जीभ थी, जिसकी लंबाई तो लगभग निश्चित तो नहीं कह सकते हम, पर लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर लगभग अंदर तक भी होती है, थोड़ी चिपकी होती है। और हाँ, इसका आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें हड्डी नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? हड्डी नहीं पाई जाती। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जीभ वाला पोर्शन भी खत्म हो गया है, अब आगे बढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जीभ वाला जो टॉपिक है हमारा खत्म हो चुका है ना। अब हमने देख लिया
मुख गुहा में आहार नली पढ़ रहे थे। आहार नली का पहला भाग जो था वो था मुख गुहा, जिसमें हमने दांत भी पढ़ लिए और जीभ भी पढ़ ली, है ना। अब ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और एनस, ये वाले जो भाग बचे हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, है ना दोस्तों। और उसमें हमें चित्र भी बनाना है, तो चित्र बना के वो सारे भाग जो है अपन पूरे कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदाई दे दो, है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे, है ना। और मैंने देखा है कि आप लोग है ना वीडियो बहुत कम देख रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं, है ना। क्योंकि अभी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग सामने नहीं हो, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं। कैसे बना रहे होंगे सोचो तुम लोग, तो कम से कम ये तो करो कि तुम घर बैठे तो देखो। अरे देखोगे कि नहीं। तो अपन देखते हैं आगे नेक्स्ट, है ना। बिल्कुल, कब देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।